हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन से आज फिर एक बार मैं आपसे बातचीत कर सकूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो आप जब भी मिलना चाहो तो मैं आपको मिलने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। और मैं आज जो बात करना चाहता हूं ये बात बहुत ही खास है, ये बात बहुत ही अहम है। और हमारे परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए वो भलाई ही सोचते हैं और परमेश्वर उनका हमेशा भला करते हैं। जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं और जिनसे वो खुश रहते हैं। और मैं बात करता हूं परमेश्वर के दास दाऊद के बारे में। दाऊद जो परमेश्वर का बहुत बढ़िया सेवक हुआ है। तो जब दाऊद से एक गलती हो गई थी, उसने हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा के साथ जब उसने शारीरिक संबंध बनाया था और उसको एक बेटा हो गया था। अभी उसको मालूम नहीं था कि मैंने ये गलती कर ली, मैंने ये पाप कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को वहाँ पर भेजा और उसको बताया कि देख, तूने गलती की, तूने पाप किया। तो दाऊद उसी समय परमेश्वर के दास के आगे, परमेश्वर के आगे वो अपनी गलती को मान रहे हैं और उन्होंने बोला कि मुझसे पाप हुआ। तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बोल दिया कि देखो, इसको मैंने इसका पाप क्षमा कर दिया। जब परमेश्वर ने उसका पाप क्षमा कर दिया, लेकिन लिखा है बाइबल में कि उसके बाद हित्ती उरिया की पत्नी से जो उसको बच्चा हुआ वो बच्चा मर गया। वो बच्चा मर गया। जबकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके साथ वचन पढ़ूंगा। 2 शमूएल उसका 12 अध्याय और पढ़ूंगा मैं आपके लिए उसके 15 वचन से। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अंत दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि दाऊद अपने बच्चे के बीमार होने के कारण बहुत दुखी रहा, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसने खाना तक छोड़ दिया और 7 दिन तक लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहा। किस लिए? दाऊद यही चाहता था कि उसका बेटा है वो बच जाए। दाऊद यही चाहता था कि उसका जो बच्चा है वो चंगा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन देखो, 7वें दिन वही बेटा वो मर गया। तो यहाँ पर बात होती है कि परमेश्वर ने दाऊद को तो क्षमा कर दिया था, परमेश्वर ने दाऊद को उस पाप की क्षमा दे दी, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि ये बच्चा मर जाएगा। तो अगर वो बच्चा रहता, अगर वो बच्चा जिंदा रहता तो इससे क्या होने वाला था?
जब परमेश्वर ने क्षमा ही कर दिया। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर चाहते तो उस बच्चे को जीवन दे सकते थे। परमेश्वर चाहते तो उस बच्चे को वो चंगा कर कर, अच्छा कर कर दाऊद के हवाले कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया और परमेश्वर ने उस बच्चे को मर जाने दिया। जबकि दाऊद ने तो लगातार 7 दिन तक वो ज़मीन पर लेटा रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। और तो और उसने खाना तक छोड़ दिया, उपवास करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में ये काम नहीं किया। बात को बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल में भजन संहिता जबूर अगर 127 उसका 3 अध्याय पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर लिखा है कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग हैं। परमेश्वर का दिया हुआ भाग हैं। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। भजन संहिता जबूर 127 उसका 3। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उनकी ओर से प्रतिफल है। तो देखो जो बच्चे हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग हैं, परमेश्वर का दिया हुआ धन है। तो क्या ये बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं था? जी हाँ, आपने सही सुना। मेरा जो सवाल है, अगर परमेश्वर चाहते तो इस बच्चे को वो जीवन दे सकते थे। अगर परमेश्वर चाहते तो इस बच्चे को वो जिंदा रख सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग हैं और जो गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, मतलब बच्चे परमेश्वर देते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, जो दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी से एक बेटे को जन्म हुआ एक बेटे का, तो क्या वो बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं था? जी हाँ, वो बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उस बच्चे को मर जाने दिया। उसका कारण था, अगर वो बच्चा जिंदा रहता तो वो दाऊद को परेशान करने वाला था। उसके कारण दाऊद दुखी रहता। उस बच्चे के कारण जब तक वो बच्चा जिंदा रहता तब तक दाऊद को वो परेशान करने वाला था। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा इसके बारे में, लेकिन हम बाइबल से ही देखेंगे। क्योंकि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर देते हैं। और बच्चा किसको देते हैं परमेश्वर? जो पति और पत्नी होते हैं उनको परमेश्वर बच्चा देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर पति और पत्नी है तो उनको बेटा मिलता है, उनको बेटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर तो दाऊद ने कौन सी उसके साथ शादी की थी? वो तो उसने व्यभिचार किया था और व्यभिचार की वजह से वो क्या हो गया? वो बच्चा पैदा हो गया। तो जब वो व्यभिचार की संतान है, व्यभिचार से पैदा हुआ है, तो क्या उसमें परमेश्वर की मर्जी होगी? कभी नहीं। ऐसा काम परमेश्वर कभी नहीं करते। और एक वचन और देखूंगा आपके साथ में, मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। अगर आप 24 से लेकर 30 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था जंगली बीज का। तो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके
गेहूँ बांध लो और गेहूँ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो देखो मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से लेकर 30 तक। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि कोई इंसान था, उसने खेत में गेहूँ मतलब कनक को लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो वैरी था, जो दुश्मन था, जो शत्रु था, वो आया, उसने वहाँ पर जंगली बीज डाल दिया। तो देखने में दोनों एक समान थे। तो जब दोनों बढ़कर पैदा हुए, जब दोनों बीज मतलब वो बड़े हो गए, एक पौधे के रूप में आ गए, तब देखने वालों ने देखा, अरे ये क्या है, ये तो गेहूं नहीं है, ये तो कुछ और दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अपने स्वामी से बोला कि क्या हम इसे निकाल दें? तो स्वामी ने बोला नहीं, इसको नहीं, लेकिन इसका इंतजार करो, जब इसको काटेंगे तब इसके बारे में देखेंगे, तब इसको मैं देखूंगा इसका क्या करना है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में बोली। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनको समझ में नहीं आई। और उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 36 से। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दें। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मतलब अच्छा बीज है जो, उसको बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह किसको बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो मनुष्य का पुत्र है। फिर लिखा है खेत संसार है, मतलब जो खेत के बारे में बताया गया वो संसार है। अच्छा बीज राज्य के संतान, जो अच्छे बीज है मतलब जो गेहूं है वो कौन है? जो परमेश्वर का राज्य है और जो उसमें जाने वाले हैं उनके बारे में बोला गया है, वो राज्य के संतान हैं, अच्छा बीज। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो देखो जंगली बीज दुष्ट मतलब वैरी, दुश्मन, शैतान, उसकी संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट और सीधा लिखा है कि जो वैरी है, जो दुश्मन है, वो शैतान है। तो इसका मतलब जो शैतान है उसके पास भी बीज है, लेकिन वो क्या है? वो जंगली बीज है। तो परमेश्वर जहाँ पर मनुष्य की बात करते हैं, परमेश्वर जहाँ पर इंसान की बात करते हैं, तो हर इंसान के अंदर एक आत्मा रहता है। हर इंसान के अंदर एक आत्मा है और जिससे वो जिंदा रहता है। इसके बारे में याकूब पढ़ सकते हो आप 2 अध्याय में, कि जो इंसान का आत्मा है अगर वो इंसान के अंदर है तो इंसान जिंदा है। तो अभी दाऊद के बारे में बता रहा था मैं, दाऊद के बारे में हम सीख रहे थे कि जो दाऊद है उसने हित्ती उरिया की पत्नी के साथ जब संबंध बनाया तो उसको वहाँ से बेटा हुआ। अभी देखो दोनों का जो रिश्ता था वो नाजायज़ था, वो दोनों का रिश्ता सही नहीं था। ना तो वो उसकी पत्नी थी और ना वो उसका पति था, लेकिन फिर भी उसको बेटा मिला, फिर भी उसको एक बच्चा मिला। तो क्या ऐसा बच्चा, क्या ऐसा बेटा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर किसी को देंगे? तो परमेश्वर तो नहीं देने वाले, तो फिर देगा कौन? तो वो देगा शैतान, वो देगा वैरी। और ये जो संसार है, ये जगत, इसको परमेश्वर ने बोला खेत। और खेत में ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो शैतान की ओर से पैदा होते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या है? उनके अंदर शैतान का आत्मा होता है। शैतान का आत्मा उनके अंदर है। तो जो शरीर तो उसका सेम ही रहेगा, देखने में तो वैसा ही है। 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, मतलब सेम देखने में तो वैसा ही है। लेकिन मेन बात जो उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है तो वो कभी भी अपने माँ बाप को शांति नहीं दे सकता।
तो चाहे दाऊद ने प्रार्थना की, 7 दिन तक दाऊद भूखा रहा, 7 दिन तक वो प्यासा रहा, या 7 दिन तक उसने जो भी प्रार्थना की, तो परमेश्वर तो जानते थे अगर मैं इसको ज़िंदा रखूँगा बच्चे को, तो ये अगर बच्चा जवान हो गया, अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, ये मेरे दास दाऊद को, जिसको मैं क्षमा कर चुका हूँ, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो इसको परेशान करते रहेगा। कब तक? जब तक वो आत्मा उस बच्चे के अंदर रहेगा। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर लिखा कि शैतान के पास ढेर सारी आत्माएं हैं, ढेर सारी आत्माएं हैं। और समंदर किनारे जो भालू रहता है ना, रेत रहती है, उसमें जो छोटे छोटे से कण रहते हैं, इतनी सारी शैतान के पास आत्माएं हैं। कई बार आपने सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा कि परमेश्वर का दास जो मूसा था, जब वो मर गया था, तब शैतान ने उसकी डेड बॉडी के ऊपर विवाद करना शुरू हुआ था। वो उसको ज़िंदा करना चाहता था, मूसा को। और मूसा को ज़िंदा करता तब क्या करता वो? तो उसके अंदर वो अपनी ओर से एक आत्मा डाल देता। शरीर तो मूसा का था, लेकिन आत्मा वो शैतान की रहती। तो इसी रीति से जो दाऊद है, दाऊद का जो बेटा था, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। इसलिए चाहे दाऊद प्रार्थना की, दाऊद ने उपवास किया, चाहे वो 7 दिन तक परमेश्वर के आगे भूखा बैठा रहा, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि दाऊद का अगर ये बेटा जिंदा भी रह गया तो क्या होगा? दाऊद को परेशानी होगी। इसीलिए परमेश्वर ने उस बेटे को, दाऊद के बेटे को मरने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि दाऊद के जीवन में शांति बनी रहे। तो आज जितने भी लोग, जितने भी बच्चे शैतान की ओर से पैदा होते हैं, तो कभी भी देखना उनके जीवन में परमेश्वर वाली बात कोई नहीं होती, और उनके द्वारा उनके माँ बाप कभी भी खुश नहीं होते, वो परेशान रहते हैं। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो माँ बाप यही सोचते हैं, काश ये मर जाए, काश ये मर जाए, अच्छा है इससे ये मर जाता, अच्छा है अगर ये ना होता। तो ऐसी ढेर सारी बातें इंसान बोलता है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया था जंगली बीज का, तो जंगली बीज कोई और नहीं है, वो शैतान के लोग हैं, शैतान के बच्चे हैं। और बाइबल में एक बार फिर पढ़ूंगा, मत्ती 13 उसका 37-37, उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो देखो सारी बात यहाँ पर लिखी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर ये सारा वचन बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही शांति के साथ इसको पढ़ना, समझना, और परमेश्वर आपको समझने में और आपको सीखने में बहुत सहायता करेंगे। अगर ऐसी बातें हैं किसी के भी पास, तो उसका एक ही छुटकारा है। उन लोगों के लिए एक ही बात है कि बस परमेश्वर के आगे प्रार्थना की जाए कि ऐसे लोग के अंदर जो शैतान की आत्मा है, वो शैतान की आत्मा उस शरीर को छोड़कर चली जाए। एक बात और, अगर किसी के शरीर को वो आत्मा छोड़ेगी तो उसका शरीर मर जाएगा, वो इंसान खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसको शांति मिलेगी। तो देखो दाऊद चाहे प्रार्थना कर रहा था, मुझे नहीं मालूम दाऊद अनजाने में कर रहा था, लेकिन कैसा, लेकिन अगर बाइबल से पढ़ते हैं तो दाऊद इसके बारे में नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर तो अपने दास को बहुत प्यार करते हैं, अपने सेवक को बहुत प्यार प्रेम करते हैं, तो उसकी भलाई के लिए परमेश्वर ने जो सब कुछ होने दिया। तो देखो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में, उसका बेटा था, उसको बचाया नहीं। कारण यही था कि परमेश्वर चाहते थे जो मेरा दास है दाऊद, उसके जीवन में शांति बनी रहे। चाहे उसका बेटा वो मर भी गया, चाहे उसका बेटा वो ख़त्म हो गया, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मेरे बेटे को वो शांति मिले। तो शांति तभी मिलेगी कि जब वो शत्रु शैतान की आत्मा उस बेटे के शरीर को छोड़कर चली गई। तो आज परमेश्वर ने हमसे जो वचन से बात की है, अगर आप इसको समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो ये सारा वचन एक बार फिर बाइबल से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, तो पता चल जाएगा। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।